हाय। आई एम नॉट श्योर, आप लोग एडवाइस कर सकते हैं क्या मुझे शेव करना चाहिए, क्या मुझे बालों में कलर लगाना चाहिए, क्या मुझे मेकअप करना चाहिए, बिकॉज मेरा वीडियो ग्रो नहीं कर रहा है। हाँ, और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई आप मेकअप नहीं करते हैं, आप एज ए फैशन डिज़ाइनर पॉश नहीं लगते हैं, तो आप लोगों को कैसे अट्रैक्ट करोगे। तो मुझे नहीं पता एक्चुअली, अगर सचमुच ये सब करने से अट्रैक्टेड होते हैं और वीडियो का शेयर बढ़ता है, लाइक्स बढ़ता है, व्यूज बढ़ता है, तो आगे काम का बात ऐसा है आगे कि आज का जो टॉपिक है वो अपसाइकिल एक टॉपिक है। अपसाइकिल के बारे में आप लोग सुने होंगे, रिसाइकल एक वर्ड होता है। रिसाइकल का एक अलग वर्ड है जो हम बाद में डिसाइड करते हैं, बाद में बताते हैं और किसी और एपिसोड में उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं अपसाइकिल के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। अपसाइकिल क्या होता है? अपसाइकिल वो चीज़ होता है जिसमें आप एग्जिस्टिंग जो भी गारमेंट्स हैं हमारे पास, उस गारमेंट को हम अपग्रेड करते हैं टू मेक इट बेटर जो पुराना हो चुका है। ये पुराने गारमेंट्स को, जैसे मेरे पास ये पुराने गारमेंट पड़े हुए, ये एक शर्ट है जो आधा फट गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर फट गया है, यहाँ पर फटा हुआ है, मगर ये शर्ट बहुत खूबसूरत है। ये फैब्रिक एक जगह कहीं पर चार लग के फट गया था, ओके, हुकअप होके, मगर ये फैब्रिक और ये शर्ट मैं पहनता हूँ। ये मेरे शर्ट है, मगर मेरे पास एक डमी एक ही ड्रेस फॉर्म है, तो मैं ये ड्रेस फॉर्म को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पस, ओके। बट देयर इज अ मेल शर्ट एंड देयर इज अ फीमेल ड्रेस फॉर्म, सो डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अदर थिंग टू थिंक अबाउट। एनीवे, ये भी शर्ट है मेरे पास, एक पुराना शर्ट है जिसका ऑलरेडी कलर्स फेड हो चुका है। ये दोनों शर्ट मेरे 10-10, 12-12 साल पुराना शर्ट है और मैं पहनता हूँ, राइट। और कलर्स धीरे धीरे फेड हो गए हैं, राइट। फैब्रिक थोड़ा सैग हो चुका है, मगर इससे मुझे अपग्रेड करना है, इसे मुझे वापस पहनना है, बिकॉज अभी तक ये फैब्रिक डैमेज नहीं हुआ है, अभी तक इसका स्टिचिंग डैमेज नहीं हुआ है, और बटन्स इंटैक्ट है और साइज़ भी परफेक्ट है, ओके। हम साइज़ भी मेंटेन कर रहे हैं, अपने आप को फिट कर साइज़, ओके। तो अभी भी साइज़ भी परफेक्ट है। तो इसे हम अगर अपग्रेड करते हैं तो अपसाइकिल कहते हैं इसे, अपसाइकिल इन फैशन डिज़ाइन, ओके। तो अगर हम अपसाइकिल करते हैं तो अपसाइकिल करने के लिए कुछ इसमें एडिशंस, ऑल्ट्रेशंस करते हैं जिससे ये वापस से पहनने लायक बन जाए। तो मेरे पास काफ़ी सारे वजह है एडिशन ऑल्ट्रेशन करने के लिए, मगर जो कन्वीनियंट एडिशन ऑल्ट्रेशन का बात है वो मैं सोचूंगा। जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं नया कुछ खरीद के नहीं लेके आऊँगा। नया खरीदने के लिए इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी टू इन्वेस्ट, ओके। तो नया गारमेंट के लिए मैं नया कुछ खरीदूँ, मगर एग्जिस्टिंग चीज़ क्या है, मेरे पास कुछ ब्लू कलर का थ्रेड है जिससे मैं इसे आउटलाइन वगैरह कुछ करके इसको मैं हाईलाइट करूँगा। तो मैं स्टिचिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पर मैं क्या करना चाहता हूँ अपसाइकिल करने के लिए। तो एक काम ये रहेगा कि मैं सोचा है, इसे देखो आप पीछे में देखो, स्क्वायर जैसा एक इम्प्रेशन है, वीविंग का इम्प्रेशन है, तो इसको मैं अपसाइकिल करूँगा। और इसके लिए मैं सोचा हूँ कि मेरे पास इस तरह का कुछ ब्लू डेनिम फैब्रिक है, ट्राउजर्स है, और ब्लू डेनिम लाइट है, डीप है, मे बी मैं इसमें भी डेनिम ऐड करूँ, आई डोंट नो एक्चुअली, ओके। मैं सोचूंगा, राइट। तो ये सारे फैब्रिक को इस्तेमाल करके इसको मैं एक नया लुक देना चाहता हूँ, ताकि वापस से ये थोड़ा फैशनेबल हो जाए और फिर पहन पाए। ये इतना सिंपल और जो कैजुअल है, मतलब सटल है, वैसा ना रहे। तो वो करने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और सोच लगाना पड़ेगा। तो मैं इसे काट के मैं इसको अप्लाई करूँगा, फिर आगे बताऊंगा आपको किस तरह से ये आगे बढ़ सकता है। सो देखते रहिए आप ये अपसाइकिल वाला जो लॉजिक है पर्टिकुलरली उसके लिए। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज काफ़ी लोग बैठे हुए हैं इस तरह के ट्यूटोरियल के लिए, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि इंस्टीट्यूट में जाके पैसा खर्चा करके कोर्स सीखें, फैशन डिज़ाइनिंग का लेसन सीखें, ओके। तो हमारे लिए ये YouTube चैनल बनाने का मेन मकसद ये था कि हम उन लोगों तक पहुंच पाएँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं
hefty fees. Okay, so please आप लोग हेल्प कीजिए उन लोगों को के लिए, ताकि ये चैनल उन लोग तक पहुँचे और ये लेसन्स उन लोगों को मिले। और फॉर फन ऑल्सो, अगर आप लोग जो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं और जो लोग ऑलरेडी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, फॉर फन ऑल्सो, फॉर रिसर्च ऑल्सो, ये एक टॉपिक है अपसाइकिल, जो आप लोग का मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग थोड़ा अपग्रेड करना चाहेंगे हर गारमेंट में। ओके, तो ये गारमेंट मैं जैसे शर्ट बताया, ये मेंस वेयर, फीमेल वेयर, किड्स वेयर, एक्सेसरीज, बैग, शूज़, ज्वेलरीज, कैप, हैट, टाई, एवरीथिंग, हर एक चीज़ में आप कर सकते हो। ओके, तो ये लॉजिक आपके पास रहा। You try to upgrade things and show me what you have done if you wish to. Okay, or let me work on this and I'll get back to you. Okay, देख पा रहे हैं मैंने अपना ये जो प्रिंटेड शर्ट जो फट गया था स्लीव के पास, उसको मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, दिस पोर्शन मुझे पहले जिगजैग स्टिचेस करके, जिगजैग करके पहले इसे कवर करना है ताकि ये अटक जाए। अटक जाने के बाद, स्टिच हो जाने के बाद, पकड़ लेने के बाद, फिर मैं इसके ऊपर में कुछ डिज़ाइंस दूँ। सिल चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पूरा स्टिचिंग इज डन, राइट। तो this entire portion is zigzag. You can see this entire portion is zigzag stitches done. So it is now fixed. Okay, ठीक है। सो इसे एक्चुअली हम लोग डार्निंग कहते हैं, डार्निंग कहते हैं या रिफू कहते हैं, रफू कहना कहते हैं। ठीक है, सो ये पकड़ लिया, राइट। अब इसको इसके ऊपर में थोड़ा सा स्टाइलाइजेशन के लिए मैं कुछ डेनिम का टुकड़ा दूंगा, जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि मैं डेनिम फैब्रिक का पैचेस दूंगा ताकि ये थोड़ा सा अपग्रेडेड लगे और अप साइकिल वाला जो लॉजिक है उसमें मैं काम कर सकूँ। तो लेट अस सी व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट। ओके, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी काम करूँगा। ट्रिकी का काम ये है कि मेरे पास एक जीन्स है जिसके दो बैक पॉकेट को मैं इस पर अप्लाई करूँगा। तो इंस्टेड ऑफ दो बैक पॉकेट मैं एक ही अप्लाई करूँगा स्टाइलिशली, ताकि ये शर्ट में एक स्लीव जो फटा हुआ था, जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्टिचेस जो बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, you know, this is the zigzag stitches, you can see this zigzag stitches। तो ये जो zigzag stitches है, इसके ऊपर में कवर करने के लिए मैं ये पॉकेट को काट लूँगा, जो जीन्स का बैक पॉकेट है। ओके, और मैं एक पॉकेट काटूँगा ताकि पॉकेट कट जाने के बाद भी ये स्टाइलिश लगे। तो ये एक स्टाइल हो गया मेरा, जीन्स का बैक पॉकेट एक कट गया। तो लेट दिस बी वन पार्ट, राइट। एंड अब जो ये फटा हुआ जो अंश था, इस फटा हुआ अंश को पर इस पर मैं ऐसा पैच वर्क दूंगा। पैच वर्क देने से इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन का कुछ वेरिएशन आएगा। कुछ पार्ट मैं कवर करूंगा, कुछ पार्ट को किसी और चीज़ से कवर करूंगा, राइट। तो ये इसका मैं सेंटर कर लेता हूँ फर्स्ट। ये रहा। तो इसका बैक पार्ट इज मोर एसेंशियल, क्योंकि बैक में ज़्यादा फटा हुआ है। ये तो फ्रंट दिख रहा है, ये इसके पीछे वाला पार्ट फटा हुआ है। तो यहाँ जो फटा हुआ अंश है, इस पर मुझे काम करना है। सो आई विल बी यूजिंग दिस एज अ सेंटर हियर, सेंटर लाइक दिस। और ये पॉइंट तक आया, यू कैन सी दिस इज़ द सेंटर फोल्ड पार्ट एंड दिस इज़ द सेंटर पार्ट ओवर हियर। और दिस पार्ट इज़ स्टिल एक्सपोज, तो इसमें मुझे और फिर कुछ सोचना है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर करना है मुझे। ये एक इसका प्लेसमेंट है। सो आई जस्ट कीप दिस प्लेसमेंट इंटैक्ट। आई हैव डन दिस। लेट्स थिंक अबाउट कि यहाँ पर भी कुछ डालना चाहिए ये एरिया में, ताकि ये पोर्शन थोड़ा सा और कवर्ड हो जाए और डिज़ाइन हो जाए, एंड आई कैन कंटिन्यू डूइंग इट। सो व्हाट आई विल डू, आई हैव टू टेक सम अदर मटेरियल टू कवर दिस पोर्शन, राइट। सो लेट्स सी व्हाट आई कैन डेवलप आउट ऑफ इट। तो सेकेंड पार्ट इसका ये है कि
ये जो ट्राउज़र जिसमें से पॉकेट मैंने निकाला, इस ट्राउज़र का जो बॉटम पोर्शन में ये फोल्ड है, हेमिंग, तो ये पार्ट मैं निकाल सकता हूँ। लाइक थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, डजेंट मैटर, मगर मैं ये पार्ट अगर निकाल लूँ और ये पार्ट निकाल के मैं अगर पैचेस कर दूँ, देन देयर इज समथिंग डिफरेंट आई कैन एक्चुअली गेट। और ये ट्राउज़र कुछ खास छोटा नहीं हो जाएगा ये जीन्स, बिकॉज ये ऑलरेडी लेंथ में बड़ा था। तो इस तरह से अगर थोड़ा जैसे आजकल एंकल लेवल जीन्स पैंट और ट्राउजर्स लोग पहनते हैं, तो वी कैन डू दैट ऑल्सो। क्या आएगा इस तरह से, ये घूमते हुए इस तरह से घूमते हुए फिर ये आगे की तरफ फोल्डेड हो जाएगा। सो आई नीड दिस मच लेंथ, ओके, सो आई डोंट नीड टू मच लेंथ। तो यहाँ तक मैं काट लेता हूँ इसका पोर्शन, तो ज़्यादा ही काट लेता हूँ, तो ये पोर्शन का यूटिलिटी कुछ खास होगा भी नहीं। सो आई जस्ट कट ऑफ दिस एरिया। तो एक रहा यहाँ वाला पार्ट जो एक डिज़ाइन में आ गया, फिर इट विल कंटिन्यू टिल द अदर पार्ट। सो दैट इज़ वन एसेंशियल थिंग आई हैव टू सी कि ये फ्रंट में भी आ जाए, ताकि देखने में जैसे कॉन्टिन्यूएशन लगे, राइट। तो फ्रंट में भी करने के लिए मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा इसका पार्ट, और ये फ्रंट में भी दिखे। So this is one part and then I can continue. So let me first pin this also. इसे मैं पिनिंग कर लूँ, पिनिंग करके मैं इसे फिक्स करूँ, मगर एक्चुअली इसे ना इस तरह से स्टिच करके पलटना है। अगर नहीं पलटेंगे तो वो देखने में सही नहीं लगेगा। तो मैं इसे पहले स्टिच कर लूँ, पहले स्टिच करके फिर पलट लूँ, ताकि देखने में फिनिशिंग लगे। और ये एज जो है इसे मुझे थोड़ा सा मोड़ लेना है, हाँ, मोड़ के मुझे फिनिशिंग करना है ताकि ये देखने में सही लगे। तो ये सारा थोड़ा सा ट्रबलसम पोर्शन है, हाँ, मशीन में इसमें थोड़ा सा हैवी और मोटा हो जाएगा ये पोर्शन, मगर फिर भी ये फिनिशिंग आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट मैंने अभी स्टिच कर दिया है, ये वाला पट्टी पार्ट, ओके, जो था। अब मुझे काम है कि मुझे ये पॉकेट वाला पार्ट को स्टिच करना है। तो इसको मुझे फोल्ड करना है, फोल्ड कर सकते हैं, वरना मैं इसे जिगजैग कर सकता हूँ, व्हाटएवर, हाँ, जो भी मुझे सूटेबल लगता हो, तो मैं वो करके इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। लेट अस सी, मैं जिगजैग कर दूँ, जिगजैग थोड़ा डिफरेंट लगेगा, ओके, फोल्ड तो होता ही है। तो आई डू दिस zigzag आई थिंक। सो ये पॉकेट स्टिच हो गया है विद zigzag स्टिचेस, ओके, यू कैन सी, और इट इज़ फिक्स। दिस इज द बैक पोर्शन, ओके, और ये फ्रंट है, फ्रंट पोर्शन स्लीव के सेंटर में आ गया है ये। So now this is how little bit of changes can save your old garment, जिसे upcycle logic कहते हैं। इसे मैं अब पहनूंगा, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं एडिशन करूँगा, यहाँ पर एक बटन लगाऊंगा, बटन, बिकॉज ये पॉकेट बहुत लूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो एक बटन लगाऊंगा, जो बटन में ये कॉलर के पीछे, ये कॉलर है, कॉलर के पीछे वाला पार्ट है, पार्ट से मैं निकाल सकता हूँ, या फिर कभी एक्स्ट्रा बटन दिया जाता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा बटन है नहीं, अगर एक्स्ट्रा बटन होता तो मैं एक्स्ट्रा बटन यूज़ कर लेता है यहाँ पर। तो डजेंट मैटर, मैं कॉलर के पीछे से लेके यहाँ लगाऊंगा, ताकि ये थोड़ा कनेक्टेड हो जाए और मैचिंग लगे। सो लाइक दैट यू कैन सेव ड्रेस, एंड दिस शर्ट इज़ नाउ once again saved, and I'm going to wear this now. Okay, so there is a logic of upcycle. Let us do some other thing, what was pending.
सेकंड पार्ट ये चेक शर्ट था जो बहुत ही धुंधला हो गया है, बहुत ही लाइट हो गया है इसका वॉश करते करते। सो ये जो चेकर्ड लुक है, चेक बॉक्स, इस पर मैं ये धागा, ये 30 नंबर थ्रेड थोड़ा थिक होता है जो डेनिम के लिए यूज़ होता है, जीन्स के लिए, तो मैं इसमें ये सारे स्टिचिंग लाइंस दूंगा। इफ़ यू कैन सी द स्टिचिंग लाइंस, ओके, ये सारी जो धागा का लाइन इफ़ेक्ट है वो सारे स्टिचिंग लाइंस करके मैं इसे थोड़ा एनहांस करने का चेष्टा करूँगा ताकि ये पोर्शन थोड़ा सा ग्लॉसी आ जाए, थोड़ा सा इसमें रिचनेस हो जाए और थोड़ा सा ये वापस पहनने लायक बन जाए, अपग्रेडेड हो जाए। सो दिस इज अनदर लॉजिक विच आई वांटेड टू शो यू फॉर upcycle garment. So I hope this works. Okay, this looks good. Let's see. Okay, I'll stitch it and show it to you. ओके, तो अभी मैंने ऑलरेडी इस साइड में टेक्सचर कर चुका है। यू कैन सी आई हैव रन द टेक्सचर ऑल ओवर द लेफ्ट साइड ऑफ द शर्ट, but the right side of the shirt is is still blank. Okay, so you can see the difference. There is a slight textural difference which is enhancing here and which is dull here. Okay, so after doing this kind of upgradation, upscaling of the garment, okay, upcycling of the garment, you can make it a fresh look altogether. हाँ, तो इसके लिए मैंने किया। अभी मैं और थोड़ा करूँगा, इसमें बटन में कलर्स का वेरिएशंस करूँगा। मे बी ये थ्रेड जो है बटन का उसको मैं चेंज करूँगा, तो फिर मैं इसे वापस से पहन के बताऊँगा, राइट। ओके, सो टिल देन दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू फॉर अपसाइक्लिंग द एंटायर शर्ट। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने मेरे वो शर्ट में जिसमें स्टिचिंग लाइंस मैंने ब्लू में किया हुआ था, मैंने इसमें राउंड सा हुक लगा लिया, फ्रेम अड्डा, और मैं इसके बीच में एक्चुअली कुछ और करना चाहता हूँ ताकि थोड़ा और एनहांस्ड हो, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मेल शर्ट है, बहुत ज़्यादा ओवरडन करना नहीं चाहता हूँ मैं। लेट अस सी, आई डोंट नो एक्चुअली मैं कहाँ तक कब तक करूँगा। तो मैं चाहता था कि यहाँ पर बीच बीच में ऐसा छोटा छोटा करके क्रॉस स्टिचेस जैसा हो ना, ऐसा करके क्रॉस स्टिचेस कर दूँ बीच बीच में। तो ये आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, वरना हाथ से भी आप नॉर्मली इमेजिन कर सकते हैं। और फिर मैंने एक्चुअली थ्रेड में सुई में इस तरह का 30 नंबर थ्रेड लिया है। मेरे पास एक्चुअली 30 नंबर थ्रेड मैंने ब्लू भी यूज़ किया था, अब मैं ये भी यूज़ कर रहा हूँ। जनरली लोग एंकर से करते हैं, एंकर थ्रेड जो लच्छी सूता होता है, मगर ये भी अच्छा है, ये मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं इसमें क्रॉस स्टिच करना चाहता हूँ। लेट अस सी, मेरा मर्ज़ी, ये क्रॉस स्टिच मैं किस तरह से करना चाहता हूँ, कितना बड़ा। तो मैं एक बार इसका लेवल के हिसाब से तो क्रॉस स्टिच में कर लेता हूँ। So this much of the work I've done so far. ठीक है, so ये इतना रहेगा। Now next thing I'm trying to do is buttons जितने भी blue thread के हैं, वो सारे buttons को मैं अभी रेड थ्रेड से टाँका मारने वाला हूँ।